हे देयर, दिस इज़ एमपी कुमावत। आज हम इंग्लिश लिटरेचर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारा पेपर किस प्रकार का आएगा और किस तरीके से हमने इस पेपर को टैकल करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मॉडल पेपर के अंदर जो कुछ चेंजेस हैं, बाकी ये जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था सेम उसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पेपर ये 3.25 घंटे का होने वाला है, 80 मार्क का रहेगा। और जैसा कि ये नंबर स्कीम है, जैसा कि कंपल्सरी के पेपर में है बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर ये सेक्शन A B C D E में बटा हुआ है और यहाँ पर ये टोटल मार्क स्कीम है जो कि 80 मार्क्स की आपकी रहती है। तो सेम नंबर स्कीम तो सेम ही है। और इसके बाद अगर इसके सेक्शंस पर आते हैं तो 5 सेक्शंस में बटा हुआ है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन की तो इसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। अब ज़रा इस बारे में हम विचार करें कि MCQ टाइप ये क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर जो है बुक के जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो MCQ टाइप 1 या 2 दिए होते हैं उनमें से दिए हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें से आएंगे, बुक के बीच में से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन आपको MCQ टाइप मिलने वाले हैं सेक्शन A के अंदर। और सेक्शन A के अंदर ही आपका ग्रामर सेक्शन रहने वाला है, जिसके अंदर कि आपको नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और उसके अलावा जो आपकी एरर्स जो एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट इसके अंदर आएंगे। तो सेक्शन A की बात करें तो सबसे पहले जैसे MCQ है, तो MCQ में अगर देखें अगर क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है कि कैप्टन हैगबर्ड हैड कम टू सेटल इन। कैप्टन हैगबर्ड सेटल होने के लिए कहाँ आ गए थे? तो वो कोलब्रुक के अंदर आ गए थे। हु ऑफ द फ्लोइंग वेंट टू मेलबर्न। मेलबर्न कौन चला गया था? तो इसमें द प्रीस्ट जो है वो था। ये अगर हमने चैप्टर पढ़ा हो तो उसके अंदर घर के अंदर एक फ़ोटो लगी हुई है दीवार पर, वो प्रीस्ट की है, जिसके बारे में जो एवलिन के पापा हमेशा कहते हैं कि वो मेलबर्न में सेटल हो गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कप ऑफ टी से द कॉस्ट ऑफ द लिटिल इनेमल बॉक्स वॉज, तो वो थी 28 गिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हियरिंग अबाउट द अटैक ऑफ द गवर्नमेंट द वर्कमैन, तो इसमें इरेक्टेड अ बैरिकेड, कलेक्टेड आर्म्स, सिक्योर्ड हाउसेज एंड होर्डेड वैल्यूएबल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। इसमें सब कुछ उन्होंने किया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें देखते हैं। ये जो पोइम थी जिसका नाम है लेक्चर अपॉन द शैडो, इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी, whom डज आई रेफर टू। इसमें कौन है जो अपनी बीलव्ड को सब कुछ बता रहा है? तो वो द पोइट हिमसेल्फ है, खुद पोइट है। फिर व्हाट गाइडेड ह्यूमन सोल्स टुवर्ड्स डिविनिटी, पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी। आंसर बी ऑप्शन। प्रिसाइज मीन्स, इसका मीन्स सॉरी इनएक्यूरेट तो नहीं होगा, इसका मतलब एक्यूरेट होता है, तो इसका मीनिंग है कि डी एग्जैक्ट जो है इसका आंसर होगा। फेथ मैक्स वन, ये डज का जो मैटर में से है, फेथ मैक्स वन अनकाइंड बनाता है। ये हमने चैप्टर्स अगर पढ़े हुए हैं तो हमें इनके आंसर्स आराम से मिल जाते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द मेटाफर द बॉटल ऑफ वाइन रिप्रेजेंट, तो बॉडी एंड सोल दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है। बॉटल करती है बॉडी को एंड वाइन करती है सोल को। इन विच लैंग्वेज डज मंजूला राइट, ब्रोकन इमेजेस से है, तो मंजूला जो है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर लिखती है। तो ये हमारा जो पोर्शन है जिसमें MCQ आते हैं, ये पोर्शन हमारा जो है 10 क्वेश्चंस, सिर्फ इसके लिए हमारे पास जो है 10 मिनट्स का टाइम ही रहेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं। और इसके बाद जो उसके 2 to 6 नंबर क्वेश्चंस जो है ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन में से है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाले हैं, काफ़ी इजी आएंगे, बेसिक्स हैं ये। तो अगर देख सकते हैं आपकी इसमें जो फर्स्ट जो आपको मिला हुआ है सेंटेंस, ये इम्पेरेटिव का है और सेकंड जो है वो इंटेरोगेटिव है। थर्ड जो है वो है तो असर्टिव ही है, लेकिन ये मैन इज़ मॉर्टल जो है ये फ्रेज टाइप है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस हिसाब से इसमें ओनली दैट ही लगेगा, बाकी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। फिर नेक्स्ट जो है इसमें नॉर्मल है, ये अब साफ पता चल रहा है कि इसमें जो टेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, तो ये चेंज हो जाएगा
हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट के अंदर। एंड नेक्स्ट जो प्लीज़ गिव मी योर बुक, ये जो है लास्ट में रिक्वेस्ट करने वाला है, इसमें रिक्वेस्टेड टू से ये सेंटेंस बन जाएगा। ओके, उसके बाद जो है हमारा एरर वाला पॉइंट है। इतना मुश्किल नहीं होगा, एरर भी बहुत इजी आएगी। बहुत बार बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होता है, बहुत टेंशन होती है कि इसको कैसे कर पाएंगे। तो आप अगर इसको देखें तो इसमें फर्स्ट जो है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल में शुरू में जो है वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर एन आएगा, एज यू कैन सी देयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ फार टू यंग टू ड्राइव। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे TOO आएगा। आई वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे। ये सेंटेंस एवरी डे इसके अंदर आ रहा है, तो एवरी डे का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेंट कैसे हुआ, ये तो पास्ट में हो गया। तो आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। पूनम इज़ मोर ब्यूटीफुल देन पूजा। तो नॉर्मली ये जो गलतियाँ होती है छोटी छोटी, वो देखने वाली है कि इसमें जो देन है THEN, ये देन बाद के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पे THAN जो है हमारा आंसर होगा। द मैन विच इज़ ऑनेस्ट ऑलवेज सक्सीड्स। द मैन, आदमी के बारे में जब बात हो तो विच नहीं आ सकता, विच जो है वस्तुओं के लिए आता है, यहाँ पर आएगा हु, ये हमारी गलती है। फिर स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यहाँ पर ये जो है स्लो एंड स्टडी ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा साथ आते हैं, तो इसलिए ये जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड पॉइंट है। तो हालांकि एंड आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे विन जो है फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ये दो दिखते प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर है, इसलिए विन नहीं आएगा, विन्स आएगा। तो इस प्रकार से ये सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो नरेशन है यहाँ पर भी हमें 5 क्वेश्चन है, तो पर सेंटेंस 2 मिनट के हिसाब से 10 मिनट इसमें लगेंगे। और फिर जो एरर्स हैं इसमें भी 5 क्वेश्चन पर 2 मिनट के हिसाब से पर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट यहाँ लगेंगे। तो कुल बात मिला के जो सेक्शन ए है उसमें हमें हाईएस्ट जो है 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम कंज्यूम नहीं करना, ये हमने टाइम का ख़ास ध्यान रखते हुए आगे चलना है। उसके बाद जो सेक्शन बी है ये हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी आता रहा है। ये एक हमें अनसीन पैसेज मिलता है जिसके ऊपर हमें आगे जो है कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। अब यहाँ पे इस पैसेज को करने का जो सही तरीका है वो ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। पैसेज ऐसा होता है जो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, तो इससे बचने के लिए अपने को करना क्या है, ये जो फर्स्ट जो आपको 2 दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देख लो कि सेम एज पूछा है, अपोजिट पूछा है। तो डिज़ास्टर एंड पीस के सेम वर्ड आपको देखने हैं, तो पहले इनको माइंड में रख लो। या तो माइंड में रख के आप पैसेज पढ़ोगे तो हो सकता है आपको मिल जाए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक बहुत ही कमाल का तरीका है कि आपको पैसेज जो है उसको आपको क्या करना है, एक बार पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा। इसमें क्या करना है, आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ते जाना है। और क्या करना है कि ऐसा कोई भी वर्ड जो अलग आया हो, जैसे ऑप्टिमिज्म अलग वर्ड ही है, ठीक है, इज़ नॉट ए डीप, ये सब नॉर्मल वर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड को अंडरलाइन कर लो। फिलोसफी और स्कूल ऑफ थॉट्स, इट इज़ मोर ए मैटर और जनरल एटीट्यूड, एटीट्यूड को अंडरलाइन कर लो। वो ऑलवेज टेकिंग अ पॉजिटिव एंड ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ, ब्राइट को अंडरलाइन कर लो। इन सम पर्सन इट इज़ बॉर्न ट्रेट, ट्रेट को अंडरलाइन कर लो। तो इस तरह से आप देखोगे कि जब पूरे पैसेज को अपने पढ़ते हैं तो मुश्किल से ही इसके अंदर जो 50 के आसपास ही अंडरलाइन वर्ड्स होंगे। उसका फ़ायदा क्या है कि लास्ट में जब अपने ये जो सिनोनिम वगैरह जो वर्ड्स हैं ये ढूंढते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जब इनका हम ढूंढना होता है तो गलती क्या करते हैं बच्चे कि हर एक इसका, यानी डिज़ास्टर को अगर ढूंढना है तो पूरा पैसेज पढ़ेंगे, पीस को अगर ढूंढना है तो पूरा पैसेज पढ़ेंगे। तो यानी इस पैसेज को वो पढ़ते हैं 5 से 10 बार, तब जाके भी उनके आंसर जो है वो मिल नहीं पाते। तो इसका जो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, ये 3 स्टेप में चलता है। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि आप अंडरलाइन कर लो, ओके, अंडरलाइन करना है। सेकंड स्टेप आपका है कि आपको गो थ्रू द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद जो 3 नंबर पॉइंट आएगा वो है गिव अ सेकेंड रीडिंग,
आपको दूसरी बार पैसेज पढ़ना है अच्छे से। और इस बार क्या करना है, क्योंकि आपने दूसरे स्टेप पर क्वेश्चंस देख लिए थे, तो आपको क्वेश्चन में से एक एक वर्ड, चाहे आप मान लो कि अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिमिज्म, अंडरस्टैंड वर्ड आ गया, सेकंड में नर्चर आ गया, तो ऐसे वर्ड्स आपको याद रहेंगे। तो जब आप तीसरे स्टेप पर वापस पैसेज को पढ़ोगे, तो जहाँ पर भी ये वर्ड्स आ जाएंगे, तो आप हैंड टू हैंड आपको याद आएगा भी ये वर्ड था कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उस वर्ड को, जैसे ऑप्टिमिज्म आ गया यहाँ पर, तो ऑप्टिमिज्म को अंडरलाइन कर लो और यहाँ पर लगा लो 1 नंबर। अगर मेरे 1 नंबर क्वेश्चन था, अगर मान लो कहीं और आगे नर्चर आ गया, जैसा हमने पढ़ा था, तो नर्चर 2 नंबर था, तो 2 नंबर लगा लो। यहाँ तक अपने को आंसर करने की कोशिश भी नहीं करनी। अपना काम यही है कि एक बार पूरे पैसेज को देखो और सभी क्वेश्चंस के जो 3 नंबर, कहीं पर अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर लगा दो, 4 नंबर लगा दो, 5 नंबर लगा दो, और फिर अपने को एक एक क्वेश्चंस को देखना है, और जहाँ हमने नंबर मार्क किया था उस नंबर पर जाकर सही टेंस का यूज़ करते हुए उस क्वेश्चन का आंसर करना है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। और लास्ट में जब अपने को 1 वर्ड ये ढूंढने हो, तो बहुत ही आसान, हमने जो अंडरलाइन किए थे उन्हीं में से आप देखो, ज़्यादा पूरा पैसेज पढ़ने की आपको नीड नहीं है। 99% ऐसा सही होता है कि उन्हीं अंडरलाइंस वर्ड्स में से ही इनका सही आंसर हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये पैसेज करने का तरीका होता है, जिससे कि कम से कम टाइम लगे। मैंने जो आइडिया लगाया है इसका, वो है, इसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम आपको लग सकता है। आपको 30 मिनट्स का टाइम लेकर ही चलना है। ये मैं एक्स्ट्रा टाइम बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका 25 मिनट में पूरा हो जाए। उसके बाद जो सेक्शन बी के अंदर ये आपको मिलने वाली है, एक पोइम मिलेगी। ये एक अनसीन पोइम रहेगी, जो आपको आप एक्सीलेंट के अंदर आपको मिलेंगी। कुछ अनसीन पोइम है, आप उन्हीं को पढ़ लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसी में से आपको मिल जाएगी। इस पे 3 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर भी ये जो सेम एज 1 वर्ड मिले हुए हैं, ये आपको आसान रहेगा। पोइम में इतना मुश्किल नहीं होता है, और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 2-2 नंबर के। तो आपको पोइम जो है उसको बड़े आराम से समझते हुए पढ़ना है। अनसीन पोइम है, आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये बड़ी आसान रहती है। आप कोशिश यही करें कि एक्सीलेंट के अंदर जितनी भी अनसीन पोइम है आप उनको अच्छे से पढ़ लें, उनके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से जब आप इसका आंसर करोगे, अनसीन पोइम के लिए आपके पास 25 मिनट रहते हैं। तो कुल मिला के आपका जो सेक्शन है बी, यानी जिसके अंदर रहेगा सेक्शन बी, जो रीडिंग है, जिसके अंदर आपके पास एक तो पैसेज है, एक अनसीन पोइम है, बस ये 2 ही है। इनके लिए आपके पास टोटल 55 मिनट्स रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा समय होता है ये, लेकिन ठीक है, आपका ये आराम से हो जाएगा। फिर आप आते हो सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है, यानी बुक के क्वेश्चंस इसके अंदर है। आप देख सकते हो इसमें 20, 21, 22, 23 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि अथवा में मिलेंगे। 4-4 नंबर के हैं, कोई मुश्किल नहीं रहने वाला है। तो सेक्शन सी जो है आपके लिए 30 मिनट का टाइम इसका भी आपके पास रहेगा। आपको यानी 8 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से टाइम मिलेगा। आप 32 मान लो अराउंड, और 30 कह सकते हो। तो इस तरह से सेक्शन सी में 30 मिनट तक आपको टाइम लेना है। फिर जो सेक्शन डी आता है, जो कि असल में राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 150 टू 200 वर्ड्स में, यानी कि कुल मिला के 20 से 25 लाइंस के अंदर आपको लिखना होगा। इसके अंदर आपको मिल रहा है ऐसे करना है दोनों में से एक पॉइंट पर। और फिर जो सेकंड पॉइंट है, वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट, और सेकंड जो है एक स्पीच, इन दोनों में से आपको एक करना है। तो हमारे राइटिंग सेक्शन के अंदर यही दिया हुआ है, बस एक ऐसे है और रिपोर्ट और स्पीच है। ऐसे तो आपको मिलेगा मिलेगा, और रिपोर्ट और स्पीच आपको दोनों ही मिलेंगे। तो दोनों में से आपको एक करना है जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता हो। तो इस प्रकार से ये हमारा जो सेक्शन डी है, इतना सही है, ये ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो टाइम रहेगा वो रहेगा, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 30 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। 15 इंटू 2, दोनों क्वेश्चंस के लिए 15-15 मिनट, 30 मिनट जो है वो सफिशिएंट है। और इसके बाद जो आएगा सेक्शन ई, जो कि फिक्शन एंड लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड, ये हमारा लास्ट सेक्शन है।
इस सेक्शन के अंदर आपको जो है, क्योंकि फिक्शन हमारे पास था इनसाइड द हवेली, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे 26 और 27 नंबर क्वेश्चन जो आपको 100 वर्ड्स में करना है। तो यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक करना है, और उसके बाद फिर 27 में भी आपको जो है 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक करना है। तो कुल मिला के आपको इनसाइड द वैली के जो है वो 2 क्वेश्चंस करने हैं, और दोनों क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास जो टाइम रहेगा 30 मिनट, 15 इंटू 2, तो 15 मिनट एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी है, 30 मिनट का ही रहेगा। और उसके बाद जो आपका बच गया लास्ट जो है सेक्शन, वो है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स जो है इसके अंदर आपको 4 मिलेंगी, हमारे पास टोटल 6 है। इसमें एक जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ओके, और उसके बाद एक जो बच गई वो है एंग्लो इंडियन आ गया, इंडो एंग्लियन, ओके, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये लास्ट ईयर का पेपर था, तो इसमें आपको 6 के 6 याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ये जो 4 तो आएंगी ही आएंगी। अब इसमें इस बार अगर लास्ट ईयर अगर एंग्लो इंडियन लिटरेचर आ गई तो इस बार इसके आने के चांस कम है, तो आप इजी ये रहेगा कि आप एंडो एंग्लियन लिटरेचर कर लो। एक तो आपको ये कर लेना है, एक तो आपको इंडो एंग्लियन कर लेना है, सेकंड जो है मेटाफिजिकल पोइट्री, और थर्ड आपको कर लेना है इंटीरियर मोनोलॉग। 3 ही कर लो बस, आपको सिर्फ ये अगर 3 लिटरेरी टर्म्स आप कर लेते हो, मेटाफिजिकल पोइट्री, इंटीरियर मोनोलॉग, और थर्ड जो है वो इंडो एंग्लियन लिटरेचर, तो अगर ये 3 आप लिटरेरी टर्म्स कर लेते हो तो बहुत है। जो भी 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से 3 तो या 2 तो पक्की आएगी ही आएगी, तो आपका लेवल जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इस सेक्शन के लिए यानी लिटरेरी टर्म्स के लिए आपको 2 लिटरेरी टर्म्स कर दिए हैं, इसलिए आपको मिलते हैं 20 मिनट, जो कि 10 मिनट पर लिटरेरी टर्म के लिए आपको मिलेंगे, तो 20 मिनट ही हो गए। तो इस प्रकार से जो आपका सेक्शन ई है यानी फिक्शन लिटरेरी टर्म्स का, तो इनके लिए आपको इनसाइड द वैली के लिए 30 मिनट, और ये लिटरेरी टर्म्स के लिए आपको 20 मिनट, तो टोटल आपको 50 मिनट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हो जाएगा। तो ये जो मैंने टाइम जो बता दिया है वो एक बार वापस रिपीट कर दूं अगर, तो सेक्शन ए के अंदर आपको मिलते हैं 30 मिनट, सेक्शन बी के अंदर 55 मिनट, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बताया है। इसी में से आपको 10 मिनट निकालने हैं पेपर की स्टार्टिंग में रीडिंग करने के लिए, और बाद में वापस से एक बार चेक करने के लिए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया टाइम। सेक्शन सी के अंदर आपको मिलेंगे 30 मिनट, सेक्शन डी के अंदर मिलेंगे 30 मिनट, और सेक्शन ई के अंदर मिलेंगे 50 मिनट। तो टोटल ये 195 मिनट यानी 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर रहेगा जो इंग्लिश लिटरेचर का है। काफ़ी आसान है, इसमें आपको ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको स्टडी करनी ही होगी। और हमारे पेपर को कैसा करना चाहिए, हमारी कॉपी में कैसे कम से कम गलतियां हो, कौन सा वो तरीका है जिससे हमारा पेपर, हमारी कॉपी जो है बहुत सुंदर लगे, हमारे अच्छे नंबर आए, इसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिस्टर कुमावत क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।